उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोफेसर लेफ्टविच के शब्दों में उत्पादन फलन का अभिप्राय फर्म के उत्पत्ति साधनों एवं प्रति समय इकाई वस्तुओं और सेवाओं के बीच का भौतिक संबंध है, जबकि कीमतों का समावेश नहीं किया जाता है। उत्पादन फलन एक दिए हुए समय के लिए उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध बताता है। उत्पादन फलन एक दिए हुए समय के लिए उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों के मध्य भौतिक संबंध को बताता है। एक उत्पादन फलन को हम गणितीय समीकरण द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। x = f a b c d डैश डैश सो ऑन, जहां x फर्म के उत्पादन को तथा a b c d डैश डैश सो ऑन विभिन्न प्रकार के उत्पत्ति के साधनों को प्रदर्शित करते हैं। उत्पत्ति के साधनों को प्रदर्शित करते हैं। कुल उत्पादन x निर्भर करता है साधन A, B, C, D इत्यादि की मात्राओं तथा किस्मों पर। कुल उत्पादन x निर्भर करता है साधन A, B, C, D इत्यादि की मात्राओं तथा किस्मों पर, अर्थात एक फर्म कुल उत्पादन x को बढ़ा सकती है यदि वह एक दिए हुए समय में साधन A, B, C, D इत्यादि की मात्रा बढ़ाती है। अब हम बात करते हैं उत्पादन फलन की मान्यताएं। उत्पादन फलन की मान्यताएं। उत्पादन फलन की मान्यताएं। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय से होता है। उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय से होता है। सेकंड, उत्पादन फलन के अल्पकाल में फर्म के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य साधन परिवर्तनशील रहते हैं। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील रहते हैं। थर्ड पॉइंट, उत्पादन फलन के दीर्घकाल में फर्म उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकती है। दीर्घकाल में सभी साधनों में परिवर्तन कर सकती है। फोर्थ पॉइंट, उत्पादन के विभिन्न साधन इकाइयों में विभाज्य होते हैं।
उत्पादन के विभिन्न साधन इकाइयों में विभाज्य होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, प्राप्त तकनीक या उत्पादन कला का उत्पादन प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन नहीं किया जाता है। प्राप्त तकनीक या उत्पादन कला का प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन नहीं किया जाता है। समय तत्व के आधार पर उत्पादन फलन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक अल्पकाल और दूसरा दीर्घकाल। इन दो भागों में बांटा जा सकता है। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर साधन व कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के प्लांट का आकार, साइज ऑफ द प्लांट अपरिवर्तनशील रहता है, जिसके कारण उत्पादन में समायोजन परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात से संबंधित है, अतः इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों से संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम से संबंधित है, जबकि इसके विपरीत दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील रहते हैं और प्लांट का आकार तथा उत्पत्ति पैमाना पूर्णतः बदला जा सकता है। अतः दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल दीर्घकालीन पैमाने के प्रतिफल को प्रदर्शित करता है।